आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन एंड कैनिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन एंड कैनिंग की, तो ये दोनों फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या कौन से मेथड्स होते हैं? ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोका जा सकता है फूड प्रिजर्वेशन के मेथड से। और अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह। तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अगर हम बात करें फूड की, तो अगर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में ग्रो कर जाएं तो वो क्या करते हैं? फूड को स्पॉइल कर देते हैं, यानी फूड को खराब कर देते हैं और फूड या खुराक जाया हो जाती है और वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स पढ़े थे, जिसमें कि पास्चराइजेशन और रेफ्रिजरेशन हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम फूड प्रिजर्वेशन के दो और मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें शामिल है डिहाइड्रेशन और कैनिंग का मेथड। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन मेथड की। तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? हाइड्रेशन का जो वर्ड होता है वो वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मॉइस्चर के लिए, यानी नमी के लिए। तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ मॉइस्चर या वाटर। और अगर हम फूड के केस में देखें तो फूड से अगर मॉइस्चर या वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? इस मेथड से जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो रुक जाएगी, क्योंकि पानी या मॉइस्चर की मौजूदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेजी से ग्रो करते हैं। तो इसलिए जो डिहाइड्रेशन का मेथड है तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। और अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन मेथड की, तो फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स में से जो डिहाइड्रेशन का मेथड है ये ओल्डेस्ट मेथड है, यानी सबसे पुराना मेथड है। और डिहाइड्रेशन के मेथड में ज्यादातर क्या किया जाता है, या पुराने जमाने में क्या किया जाता था कि जो फूड आइटम्स हैं जिसमें ज्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को डिहाइड्रेट किया जाता था और अभी भी डिहाइड्रेट किया जाता है, तो इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को सन ड्राई किया जाता है, यानी सूरज की रोशनी की मदद से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो जब फ्रूट्स को ड्राई कर दिया जाता है तो उनको ड्राई फ्रूट या ड्राइड फ्रूट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो हमें यहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है? ये फ्रेश फ्रूट्स शो कर रहा है। लेकिन जब इनको सूरज की रोशनी की मदद से ड्राई किया जाता है तो इनकी जो शेप है वो इस तरह हो जाती है, यानी इनका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स के ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो ज्यादा पोर्शन होता है वो वाटर का होता है। तो अगर मॉइस्चर या वाटर रिमूव कर दिया जाए तो वो ड्राई होके इस तरह के बन जाते हैं, यानी कि उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है और वो लाइट वेट हो जाते हैं, यानी वजन में हल्के हो जाते हैं। तो अगर हम ड्राई फ्रूट की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, यानी जो इसकी गजाइत है, तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक्सीलेंट सोर्स हैं, यानी बहुत अच्छा सोर्स है डाइटरी फाइबर्स का। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? जो ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसा मटेरियल हमारी डाइट के अंदर होता है जो कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, यानी जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं उसको तेज करता है, उसकी कारकर्दगी को बहुत अच्छा करता है। तो ड्राई फ्रूट के अंदर इस तरह के जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो बहुत सही अच्छे मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं, यानी वजन में हल्के होते हैं। इसके अलावा इनको स्टोर करना आसान है और ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान है। और इसके अलावा एक और इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या खुसूसियत की बात करें तो ये है कि ड्राई फ्रूट जो हैं वो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी इनको खाने से जल्दी से एनर्जी मिल जाती है। और ये रिच होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स में, और विटामिन्स और मिनरल्स हमारी जो बैलेंस डाइट है उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।
तो इस तरह से डिहाइड्रेशन के मेथड से मुख्तलिफ किस्म के जो फूड आइटम्स हैं जिनमें ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हैं, तो इनको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये तो था फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसको कैनिंग मेथड कहा जाता है। तो कैनिंग मेथड में क्या होता है या कैनिंग का क्या मतलब होता है? कैनिंग में फूड आइटम्स को जार्स या सिमिलर कंटेनर्स या जार की तरह के स्ट्रक्चर्स में या डिब्बों में रखा जाता है और इसके बाद इन जार्स को या इन कंटेनर्स को हीट किया जाता है और ऐसे टेम्परेचर तक हीट किया जाता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है या वो किल हो जाते हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो फूड आइटम उन जार्स के अंदर रखा होता है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। यानी जो कैनिंग का मेथड है वो भी फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है और इससे फूड स्पॉइलेज से बचा जा सकता है। तो अगर हम बात करें फूड आइटम्स की कि किस तरह के फूड आइटम्स को कैनिंग के मेथड से प्रिजर्व किया जा सकता है, तो इसमें शामिल हैं पिकल्ड वेजिटेबल्स। पिकल कहते हैं अचार को, यानी सब्जियों के अचार को महफूज किया जा सकता है या प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रूट्स को, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स को यानी दूध और दूध से मिली हुई जो बनी हुई चीजों को, और इसके अलावा गोश्त वगैरह को यानी मीट वगैरह को। तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैन किया हुआ है यानी सील किया हुआ है जार्स के अंदर। तो इस तरह से और सील करने के बाद इनको हीट किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस फूड आइटम में ग्रो ना कर सकें। इसके अलावा इन जार्स के अंदर से हवा को निकाला जाता है और सील कर दिया जाता है। हवा को निकालना इसलिए जरूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मौजूद होते हैं जिसमें हवा भी शामिल है। तो अगर हवा को रिमूव कर दिया जाए तो इससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के चांस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जा सकता है और प्रिजर्व करके काफी लंबे अरसे तक इनको यूज किया जा सकता है, क्योंकि कैनिंग के मेथड से भी फूड का टेस्ट भी खराब नहीं होता और टेक्सचर भी खराब नहीं होता, यानी ये अपनी ओरिजिनल हालत में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। तो कैनिंग के मेथड किस तरह होता है इसको हम इस डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फूड आइटम जैसे कि टोमेटो दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है यानी फसल की कटाई की जाती है और उससे फ्रूट या वेजिटेबल्स हासिल की जाती हैं। इसके बाद उनकी क्लीनिंग का काम किया जाता है, यानी जो खराब वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता और जो फ्रेश फ्रूट होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, यानी मुख्तलिफ स्लाइसेस वगैरह में काट के और उसको जार के अंदर डाला जाता है, भरा जाता है और फिर सील कर दिया जाता है, यानी ऊपर से ढक्कन की मदद से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद स्टीम कुकिंग यानी इन जार्स को या कंटेनर्स को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इनको कूल किया जाता है और इसी प्रोसेस में, हीटिंग और कूलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फूड प्रिजर्व हो जाता है। इसके बाद उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और बाद में ट्रांसपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ मार्केट्स वगैरह में। और ऐसे फूड को कैंड फूड कहा जाता है जो कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन और कैनिंग का जो मेथड है वो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं और इसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोका जाता है और फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन एंड कैनिंग के बारे में।